स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग मीम जो कि अभी काफ़ी चल रहा है उसको लेकर के उसका फिलोसफिकल डिस्कशन करने वाले हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि यार एक मीम को लेकर के फिलोसफिकल डिस्कशन, हाँ, क्योंकि लोग भी कर ही रहे हैं, है ना। एक डॉक्यूमेंट्री का एक पर्टिकुलर क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है और उस क्लिप में एक पेंगुइन है जो अपने ग्रुप को छोड़ करके, देखिए ये वाली जो पेंगुइन है ये अपने ग्रुप को छोड़ करके पूरा एक ऐसी जर्नी तय करती है जहां कोई नहीं जा रहा है, ना उसको वहां पे फूड मिलना है ना कुछ। एक 70 किलोमीटर दूर एक माउंटेन है, उसके साइड वो चल पड़ी और इसको कहा जा रहा है कि पेंगुइन का ये डेथ मार्च है क्योंकि वहां पे कुछ नहीं मिलना है उसको, ना तो उसको फूड मिलना है ना ही अपने लोग मिलने हैं। क्या ऐसा एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस आपकी लाइफ में भी आया है? मतलब मैंने तो फेस किया है और हम में से बहुत लोगों ने ये फेस किया होगा जिनकी अपनी कॉन्शियंस है। उन सब लोगों ने कोविड-19 के समय पे फेस किया था। मुझे अच्छे से पता है कि शमशान घाट में खड़े हुए थे, शमशान घाट में अपनी नियर एंड डियर वंस को लेकर के खड़े हुए थे और साथ में कोई नहीं था, सिर्फ लाशें बिछी हुई थी, 2 लोग थे सिर्फ, और बहुत सारे तो ऐसी डेड बॉडीज थी जिनको लोग छोड़ करके चले गए थे। उस समय पे सारी चीजें मीनिंगलेस लग रही थी, सारी चीजें, सोसाइटी के रूल्स, रिलीजन के अपने जो होती है मोरालिटी, सोशल मोरालिटी, रिलीजियस मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दुनिया भर की जो मोरालिटी थी वो मीनिंगलेस हो गई थी उस समय। डेड बॉडीज को लोग छोड़ के भाग रहे थे, वो भी अपने नियर एंड डियर वंस की। हम भी सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने अपनी डेड बॉडी, अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनको हमने जो भी अंतिम मुखाग्नि होती है वो दी। उस समय एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस फील हुआ था। क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसा ही कहा जा रहा है कि ये जो पेंगुइन जो अपने ग्रुप को छोड़ करके एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़ी जहां पे कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, इसको कहा जा रहा है नाहिलिस्टिक पेंगुइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाहिलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो मीनिंगलेसनेस की बात करती है कि देयर इज नो एसेंशियल मीनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई सी भी चीज फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, इरैशनल है यूनिवर्स। एब्सर्डिटी है, कंप्लीट एब्सर्डिटी, मीनिंगलेसनेस है हर जगह। इस यूनिवर्स को इसकी कोई परवाह नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो, आप क्या सोचते हो। आपका एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और जब आप ये रियलाइज करते हो कि हर जगह मीनिंगलेसनेस है, हम सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम ये मीनिंगलेसनेस का भाव हम लोगों में आता है, लेकिन फिर से हम मीनिंग ढूंढने लगते हैं। हम प्रश्न पूछने की बजाय हम फिर से कुछ किसी का सहारा लेने लगते हैं, किसी रिलीजियस गुरु, स्पिरिचुअल गुरु के पास दौड़ते हैं कि यार थोड़ा सा रास्ता दिखा दो, ठीक है। लेकिन इस पेंगुइन ने डिसाइड किया कि मैं खुद ये रास्ता ढूंढती हूं, देखते हैं कहां तक जाते हैं। इसको डेथ मार्च कहा गया है। एक फेमस फिलोसफर हुआ है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर हुआ है, जिसका नाम है मार्टिन हेडेगर। मार्टिन हेडेगर ने कहा है कि यदि आप एक ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हैं, सो प्रोजेक्ट योर लाइफ टुवर्ड्स द डेथ। यही यहां पे किया है मार्टिन हेडेगर के जैसे, दैट पेंगुइन इज प्रोजेक्टिंग हर लाइफ और हिज लाइफ टुवर्ड्स द डेथ, जहां पे सर्टेन डेथ है। इसे डेथ मार्च इसीलिए कहा जा रहा है। देन यू विल रियलाइज योर ट्रू एसेंस, कि आप क्या करना चाहते हो। पेंगुइन ने सारी सर्टेनिटी छोड़ के अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ गया। इस डॉक्यूमेंट्री में आगे यह भी कहा गया है कि ये पेंगुइन को यदि जो लोग डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे वो उठा के लेकर के आते और अपने ग्रुप के साथ में छोड़ देते, तो ये फिर से वही करती, है ना। एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट मैन और एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर भी वही करता है आफ्टर हैविंग रियलाइजेशन ऑफ मीनिंगलेसनेस। हमने एक पहले के लेक्चर में एक इस मीनिंगलेसनेस पे कुछ डिस्कशन भी किया था, मैं आपको दिखा सकता हूं वो डिस्कशन, कि नाहिलिज्म जो है वो इतने प्रकार के होते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट निहिलिज्म।
तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही हुई है, दैट लाइफ इज नो कॉस्मिक पर्पस। पेंगुइन ने भी कहा कि यार इसका कोई कॉस्मिक पर्पस नहीं है मेरी लाइफ का, अपने ग्रुप के साथ रहना नहीं रहना हो गया, है ना, बोलते हैं ना मेरा अब हो गया लाइफ से, सब मोह माया है। ये सब अपने आप में एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस के उदाहरण हैं जो हम डे टू डे लाइफ में, लेकिन हम बहुत छोटे से माइनर पार्ट के लिए बोलते हैं और फिर से उसी एक्टिविटीज में इंडल्ज होते चले जाते हैं, है ना। देयर इज नो कॉस्मिक पर्पस, योर अचीवमेंट, सफरिंग, एग्जिस्टेंस, लैक अल्टीमेट सिग्निफिकेंस इज एन इनडिफरेंट यूनिवर्स। यूनिवर्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप एग्जिस्ट कर सकते हो। एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी में और आपकी जिंदगी में यूनिवर्स के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो आपकी डेथ होती है, आप पैदा होते हो, यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता। जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा तो कैसा लगेगा? अभी तो आप बहुत सारे कि अरे मैं पर्पस लेके चल रहा हूं, यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर के देख लो आप अपनी, है ना, आपको रिलेटेबल लगेगा। जब आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर यू आर प्रिपेयरिंग और नॉट, कैसा लगेगा आपको? जब आपको पता चलेगा कि मैं अटेम्प्ट देने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होगा, अचानक से आंखों के सामने कालापन छा जाएगा कि नहीं छा जाएगा? एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस है वो। इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट निहिलिज्म, कि मेरे अस्तित्व का कोई प्रभाव नहीं है, मेरे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। जो भी पर्पस अभी तक मैंने बनाए हैं या मैंने किसी से अडॉप्ट किए हैं, किसी ने, माँ बाप ने बोल दिया कि ये पर्पस है, सोसाइटी ने बोल दिया कि ये पर्पस है, बस मैं उसको फॉलो करते जा रहा हूं। बट इन रियलिटी देयर इज नो सच पर्पस, इट इज मीनिंगलेसनेस ऑल अराउंड अस। ठीक है। दूसरा टाइप का निहिलिज्म है मोरल निहिलिज्म, कोई मोरालिटी नहीं है। जब शमशान घाट में खड़े थे तब वहां पे समझ में आया कि लोग अपने ही माता पिता की बॉडीज को छोड़ करके भाग गए हैं। वहां पे जो कर्मचारी हैं वो उनके माता पिता की जो डेड बॉडीज थी उनको अंतिम मुखाग्नि दे रहे थे। इसमें कौन सी मोरालिटी? कहां गई सोशल मोरालिटी? कहां गई योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? डॉक्टर्स जबरदस्ती लोगों को रेमडेसिविर के नाम पे कोई सा दूसरा इंजेक्शन दे रहे थे, कोई चेक तो करने आएगा नहीं। कहां गए वो हिपोक्रेटिक ओथ? कहां गई दुनिया भर की मोरालिटी? सब खत्म हो गई थी ना। देयर इज नो सच मोरालिटी। एपिस्टेमोलॉजिकल मोरालिटी, लोगों को अपने ज्ञान के बारे में निहिलिज्म, ज्ञान के बारे में बहुत नाज होता है। जब आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज तुच्छ है, तब आपको समझ में आएगा कि अरे सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगेगा। तो वैसा ही कुछ यहां पे इस पेंगुइन के साथ में हुआ, एंड विच फील अनकंफर्टेबली रिलेटेबल। आपकी लाइफ में भी ऐसे क्षण आएंगे, तब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको सोसाइटी ने जो पर्पस बता दिया उनके अलावा आपको अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा। सोसाइटी ने जो मीनिंग बता दिया उसके अलावा अपना मीनिंग बनाना पड़ेगा। सोसाइटी ने जो मोरालिटी बता दी उसको हटा करके एक अलग मोरल स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट एग्जिस्टेंशियलिज्म इज एंड दिस इज व्हाट निहिलिज्म इज। आपको जैसे ही निहिलिज्म की फीलिंग आएगी, जैसे कि इसको आई पेंगुइन को, एंड पेंगुइन स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स दोज माउंटेन्स, जिसको मार्च टूवर्ड्स डेथ भी बोला गया, लेकिन इसकी अपनी चॉइस थी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म और निहिलिज्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक आप बोल सकते हो। ठीक है, निहिलिस्टिक पेंगुइन, जो कि वार्नर हेर्ज़ोग की डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर के कुछ डिस्कशन भी है। ठीक है, साइंस कॉल इट डिसओरिएंटेशन बट फिलॉसफी स्टूडेंट सीक एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस। व्हाई डू वी फील वी आर दैट पेंगुइन? कभी कभी हमें भी लगता है कि क्या हम ऐसे पेंगुइन क्यों हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लगता है तो लगेगा। ठीक है, बहुत सारी एम्प्टीनेस। एल्बर्ट कामू एंड एब्सर्ड। ठीक है, एल्बर्ट कामू ने भी वही बात की कि आपके एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। आपको लगता है, लेकिन यूनिवर्स के लिए आप और एक कीड़े मकोड़ा सेम है। आपकी डेथ हुई, कीड़े मकोड़े की डेथ हुई, यूनिवर्स रोएगा नहीं आपकी डेथ पे, जैसे कि वो एक कीड़े मकोड़े की डेथ पे नहीं रोता है। ठीक है, तो एब्सर्डिटी है, उसमें जबरदस्ती का मीनिंग ढूंढना बंद करो। ठीक है, सेकंड, एंडलेस साइकिल, यूपीएससी वाला काम है। जब आपको समझ में आएगा कि यार प्री मेंस इंटरव्यू में नहीं हुआ, फिर से प्री देना है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस। क्वेश्चन,
Is the penguin mad or has he realized that the ocean is just another meaninglessness as the mountains? छोड़ के निकल पड़े। कितनी बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारे आसपास ही होते हैं, निकल पड़ते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं। उनको कुछ लोग बोलते हैं कि यार पागल है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, उसको सन्यास, उसको वैराग्य प्राप्त हो गया है। वैराग्य भी तो, इसको वैरागी बोल दो, पेंगुइन को एक ही बात है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको वैरागी बोल दो, वहां पे इसको नाइहिलिस्टिक पेंगुइन बोल दो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ने के पहले बहुत जरूरी सूचना जो कि काम की है ना, निहिलिज्म के साथ में हमें अपना मीनिंग भी लेकर के आना है, और मीनिंग आएगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ऑप्शनल से या किसी भी प्रिपरेशन में। ठीक है, ऑप्शनल का बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, फ्रॉम 27th ऑफ जनवरी। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट होंगी 22 फेब से। आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, वो भी कितना, 77% प्लस डबल वैलिडिटी ऑन एवरी कोर्स ऑफ यूपीएससी, ऑप्शनल, जुडिशियरी, ठीक है, या फिर P2I बैच। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं विथ 77% ऑफर एंड विद डबल वैलिडिटी इफ यू आर यूजिंग SU लाइव कोड। तो ऑप्शनल के साथ P2I बैच या जुडिशरी का कोई भी, स्टडी IQ का किसी भी कोर्स पे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप, ये रहा टेलीग्राम चैनल, इसको एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर स्कैनिंग दिस QR कोड। सो टू पाथ, दो मार्ग हैं। एक, जब रियलाइज हो गया कि सब चीज मीनिंगलेस है, तो एक हो गया पैसिव निहिलिज्म, एक हो गया एक्टिव निहिलिज्म। सब मोह माया है, कुछ नहीं होने वाला है, सब चीज छोड़ दी। और दूसरा एक्टिव, कि यार जब सभी कुछ मोह माया है, ठीक है, कुछ होने ही नहीं वाला है, तो क्यों ना मेरा जो मन में आ रहा है वो करूं। एक वो चीज होती कि पेंगुइन अपने ही ग्रुप के साथ चल पड़ता, कहता सब कुछ मोह माया है, पैसिव निहिलिज्म। पेंगुइन ने कहा जब सब कुछ ही मोह माया है, कुछ नहीं होने वाला है, तो क्यों ना मैं अपना रास्ता खुद बनाऊं। दैट इज नथिंग बट एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट मैन। पहले फीलिंग आएगी निहिलिज्म की और फिर आएगा एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, कि आपने अपना खुद का रास्ता खुद बनाना है। जब कुछ भी नहीं है तो क्यों ना मेरे जो मन में आ रहा है वो मैं करूं, करते हैं। ठीक है, और ऐसा बहुत लोगों ने किया है। ठीक है, जब नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अनाउंस किए गए तो जॉन पॉल सार्त्रे ने मना कर दिया लेने से। प्रेस्टिजियस प्राइज है यार, प्राइज है, सब आप सब अच्छे से जानते हैं कि उसके लिए लोग मरते हैं, अनाउंसमेंट हो जाते हैं, तो वो मतलब लिटरेचर की दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। उसने मना कर दिया कि दैट अवार्ड विल नॉट गोइंग टू डिसाइड माई वैल्यू, माई पाथ, रिजेक्टेड। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से एक वो था। क्यों? एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी। सो वॉकिंग अवे फ्रॉम द ग्रुप थिंकिंग, हमें ग्रुप थिंकिंग से निकलना है, हमें अब एक नया पाथ खुद के लिए बनाना है। ईस्टर्न पर्सपेक्टिव वैराग्य मैंने आपको बता ही दिया है। तो अल्टीमेटली, अच्छा, ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में इसको अवधूत कहते हैं, द पेंगुइन एज अवधूत। अवधूत मीन्स एन एनलाइटेंड वॉन्डरर, जैसे कि बुद्धा थे, है ना, अपना सब राजपाट छोड़ करके बुद्धा निकल गए। ठीक है, संन्यास ले लिया और अल्टीमेटली निर्वाण प्राप्त हो गया, और उसके बाद पूरी ह्यूमैनिटी को एक अलग रास्ता दिखाया। तो हो सकता है कि ऐसे लोग स्टार्टिंग में आपको लगे कि मैडमैन, मैड पेंगुइन, बट इन रियलिटी हो सकता है कि वो कुछ एक नया रास्ता दिखा दे। ठीक है, तो 4 पर्सपेक्टिव होते हैं, इनर ट्रुथ, डेथ मार्च, सोसाइटल ऑस्ट्रेसिज्म या वैराग्य। सोशल जजमेंट होगा इसको लेकर के, मैडनेस या सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, तो आपका रास्ता आपको बनाना है, योर चॉइस एट द क्रॉस रोड, ओशियन पाथ और माउंटेन पाथ। ओशियन पाथ मीन्स सोसाइटीज डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, सेफ प्रेडिक्टेबल रूट एवरीवन टेक्स, या फिर पेंगुइन के जैसे माउंटेन पाथ को लेना है। हालांकि ये टफ होगा, कोई भी नहीं होगा आपके साथ, आपका रास्ता आपको चुनना है। ठीक है, अभी तो हो सकता है सोसाइटी ने बोल दिया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो, करने आ गए, या और कुछ जो भी आप तैयारी करते हैं, जो भी आपने अपना लिए रास्ता चुना है, हो सकता है वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर के चुना है, लेकिन यही रास्ता आपको अच्छा लगता है, आपको लगा कि यार यही है बस जो है, और आपने इसके लिए अपना एक नई चीज, नई पहचान बना दी। ये भी तो हो सकता है। सोसाइटी में सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है, और वो कन्वीनियंट भी है, इजी भी है, सोसाइटी विल गोइंग टू सपोर्ट यू इन दैट।
लेकिन जब निहिलिज्म के बाद एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस आया और उसके बाद आपने जो मीनिंग फाइंड आउट किया है वो आपको एक अलग ही ट्रेजेक्टरी पे लेकर के जाने वाला है। ठीक है, तो इस पेंगुइन से सीख करके आप कुछ अलग अपना रास्ता चुनेंगे। ठीक है, सोसाइटी की जो सक्सेस की डेफिनेशन है उससे बाहर निकलो। ठीक है, अपने लिए एक अलग रास्ता बनाओ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे पेंगुइन ने छोड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि घर बार छोड़ दो। ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी सक्सेस की कुछ अलग डेफिनेशन होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज में आ करके वही करप्शन करके 100 करोड़ बना करके उसको छुपाते फिरते हैं, क्या ये सक्सेस की डेफिनेशन है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, हार्ट अटैक आके मर गया, वो 100 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े रह गए, क्या ये सक्सेस है? नहीं ना। सिविल सर्विसेज में आने के बाद वहां पे कुछ बदलाव लाके दिखा दो। ठीक है, तो दैट पेंगुइन वाज नॉट अ मैड पेंगुइन, दैट वाज ए नाहिलिस्टिक पेंगुइन और एग्जिस्टेंशियलिस्ट पेंगुइन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।